आ जाओ सभी के सभी। हेलो सुमिता, शुक्ला जी वॉइस आ रही है मेरी? हेलो रीत, वॉइस आ रही है भाई मेरी? ये बताओ, क्लियर है सब? आ जाओ आ जाओ। हम्म। ऑल क्लियर? ओके, ठीक है। चलो फिर। तो भाई, स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप हैशटैग पार्टी एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो ये बताओ, कल की क्लास जो यूट्यूब पे थी, आप लोगों ने आई होप सबने नोट्स बना लिए होंगे, प्रिपेयर कर लिए होंगे। बेटा वो क्लास बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है। रेगुलर बेसिस पे वो क्लास आपको अटेंड करनी ही करनी है ना? हम लोगों का क्या होगा बेटा, दो ब्रांच एक साथ चल रही है, एक यूट्यूब पे एक यहाँ। ठीक है जी। तो ये वाली क्लास यूट्यूब वालों को तो नहीं मिल रही, तो बट आपका बेनिफिट ये है कि आपको वो क्लास प्रोवाइड हो रही है। तो दोनों क्लास को साथ के साथ क्या करते चलोगे, आप लेते हुए चलोगे। ठीक है। तो आपको पता ही है, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी न्यूट्रिशन की सेकंड क्लास है और हम फूड के बारे में क्या है बच्चे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फूड के बारे में कि देखो, भोजन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टा सीधा कुछ भी खाओगे, ईंट पत्थर कि खाना ही तो है, कुछ भी खा लो, ईंट खा लो, पत्थर खा लो, इंसानों को खा जाओ, नहीं। भोजन से तात्पर्य यह होता है कि वो भोजन जो कैसा हो सकता है बच्चे, तरल भी हो सकता है ना, ठोस भी हो सकता है और अर्ध तरल भी हो सकता है। बॉडी में वो जाके जब वो अवशोषित होता है हमारी बॉडी में, है ना, तो वो हमारी बॉडी के काम भी आना चाहिए ना। ठीक। उसका क्या है, बॉडी में काम भी आना चाहिए, डाइजेस्ट भी होना चाहिए और उत्सर्जन भी क्या है उसका होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो और वो खाना जो है वो हमारा उत्सर्जित क्या उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी क्या है, दिक्कत है। तो वो आपका संतुलित आहार नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फूड और पदार्थ के बारे में, भोजन के बारे में कि, और हम जानेंगे कि भोजन हमें किन किन चीजों से जोड़ता है। चाहे हम समाज की बात करें, चाहे हम कल्चर की बात करें, है ना, चाहे हम अपने रिश्तेदारों की बात करें, चाहे हम अपनी भावनात्मक मतलब उसके बारे में बात करें, तो भोजन को हम बहुत तरीके से देखते हैं। भोजन का सिर्फ यही नहीं है खाया बस पेट भरा, नहीं। भोजन हमारा कई तरीके से देखा जाता है और भोजन हमारी क्या एक बेसिक नीड है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी वो क्या हो गई, हमारी बेसिक नीड हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी रोटी के बारे में। ठीक है जी, चलो आओ। तो आप लोग अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो और आप लोगों की क्यूट क्यूट स्माइल के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक ज्यादा बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, बस सुनते हुए चलना मेरे को, क्योंकि आई नो डाउट आपको कोई रहेगा नहीं। ठीक है। अब मैंने आपके कमेंट ऑफ कर दिए हैं, मेरे को किसी का कोई कमेंट नहीं दिखने वाला है क्योंकि मुझे पढ़ाना है। बाद में बात करेंगे, जो डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। आ लो। देखो, हम बात करने वाले हैं फूड के बारे में। फूड, ठीक है, फूड के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, जी देखो मेरी बात सुनो, जो हमारा फूड है ना, वो हमारा दो तरीके से होता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले यहाँ। मैंने बोला दो तरीके से हो सकता है, वो हमारा ठोस में भी हो सकता है, वो हमारा द्रव में भी हो सकता है। ठीक है, ठोस भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, द्रव भी हो सकता है हमारा। चलो जी, इससे आगे बात करो। जब हम इनकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ठोस और द्रव, हमने पदार्थ लिया, हमने खाया फूड,
इसका क्या होना चाहिए कि मैम इसका पाचन भी तो होना चाहिए, इसका डाइजेशन भी तो होना चाहिए। अगर इसका डाइजेशन ही नहीं हो रहा है मैम, कुछ नहीं दिख रहा। डोली बेटा एक बार ना ग्रुप में मैसेज करके आओ कि क्लास चल रही है। आप लोगों को दिख रहा है ना सबको? कमेंट देखनी पड़ेगा। हाँ जी, पीडीएफ सबको मिलेगी। गुड मॉर्निंग दिव्या, दिख रहा है मैम। तो बेटा दिव्या एक बार ना ग्रुप में मैसेज करके आओ कि क्लास चल रही है और सबको दिख भी रहा है। ये बच्चों को ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा मैं फिर बता दूं, जो आपको क्लास लेनी होती है भाई अपना जो वीडियो वाला ऑप्शन होता है उसको देख लो। ओके री, ठीक है, चलो आओ अब पढ़ लो। वो बच्चे पता नहीं उनको कैसे नहीं दिख रहा, क्लास दिख ही नहीं रही। और ये 4 ही बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं ऐप इस पे ग्रुप इसमें, और दिखता है कोई नहीं है। बाद में आके क्लास लेते हैं। बेटा लाइव क्लास ही होती है, बाद में पढ़ने में बोर होते हैं। जब आप लाइव क्लास लेते हो ना उसका अलग ही इंटरेस्ट है। ठीक है, शायद डोली गौतम ये ग्रुप में है ना हमारे, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने इनको ऐड किया है या नहीं किया है। चलो आ जाओ। क्यों होता है बच्चे, चलो। तो मैंने बोला कि मैं देखो इसका पाचन भी होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा बेटा ऐसे ले लेते हैं हम, लिखते हैं पोषण। पोषण या फिर हम बोलेंगे इसको पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषण क्या है? पोषक तत्व क्या हो सके, मिल सके। क्या हो सके जी? मिल सके। पोषण और पोषण तत्व क्या हो सके, मिल सके। किससे? हमें भोजन से। और शरीर और जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, शरीर में क्या हो सके, काम आ सके, काम आ सके। ये नहीं कि आप कुछ भी ईट पत्थर खा रहे हो, कि ईट पत्थर खा रहे हो बट उससे बॉडी में तो हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब हम बात करेंगे फूड। फूड दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, है ना। फूड को हम दो प्रकार से देखते हैं। पहला हमारा क्या होता है, आप कहोगे मैम संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार। दूसरा हमारा असंतुलित आहार होता है। दूसरा हमारा क्या है, एक बैलेंस डाइट हो गई, एक इनबैलेंस डाइट हो गई। एक हमारा दूसरा असंतुलित आहार। दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे जो फूड है वो दो प्रकार का होता है। जो हमारा आहार है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक संतुलित आहार, एक हमारा असंतुलित आहार। अब हम बात करेंगे हमारे संतुलित आहार में क्या है। इसमें हमारे पोषक तत्व, क्या हमारे पोषक तत्व आते हैं। तो आप कहोगे मैम पोषक तत्व में हमारे क्या होता है, तो हमारे पोषक तत्व क्या है? आप कहोगे कि मैम हमारे पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सीएचओ, आपका प्रोटीन, ठीक है, क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, और क्या हो गया जी, फैट हो गया। ये हमारे आ गए। ठीक है, एक तो हमारे सूक्ष्म होते हैं, दीर्घ होते हैं। फिर हम सूक्ष्म की बात करेंगे और क्या आ जाएगा, इसमें हमारे विटामिन आ जाएंगे और हमारे मिनरल्स आ जाएंगे। चलो जी ये वाली बात हो गई। और क्या आ जाएगा इसमें, आप ये कहोगे कि वो संतुलित आहार होता है मैम जो हमारी नीड, आवश्यकता, जो हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, के अनुसार, ठीक है, आवश्यकता के क्या है, अनुसार, अनुसार। अब हमारी आवश्यकता में क्या होती है, अनुसार क्या होता है, किसके अनुसार होता है, तो वो हमारा हो जाता है क्या, तो आपका कार्य, आप कैसा कार्य कर रहे हैं, आपका जेंडर, ठीक है, क्या है, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपकी आयु कितनी है, ठीक है, लिंग, लिंग, ये हमारे
क्या हो गए, ये हमारे बैलेंस डाइट है, ये हमारे संतुलित आहार है, जब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या असंतुलित आहार क्या होता है। अब जब हम इसमें असंतुलित आहार की बात करते हैं तो इसमें एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चे, उपस्थित ना हो, अनुपस्थित हो। इसमें क्या होगा, इसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व क्या हो, पोषक तत्व क्या हो, तो आप ये बोलोगे मैम वो हमारे क्या हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, मतलब कि उपस्थित ना हो, उपस्थित न हो। अब सेम वही वाली बात आ जाएगी इसमें, किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, है ना, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। इसमें क्या आ जाएंगे हमारे नीड, तो आप कहोगे मैम हमारे कार्य, ठीक है, हमारा लिंग, लिंग और हमारे क्या है एज, हमारी आयु। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारे फूड कितने तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा पीजीटी में, तो कितने बार ये यहाँ से क्वेश्चन आया है कि हमारे फूड जो होते हैं वो किस प्रकार, हम क्या है बेटा उनको कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार हमारा क्या है फूड होता है, आहार होता है हमारा। तो एक हमारा संतुलित आहार होता है, एक हमारा संतुलित होता है। संतुलित में जो हमारी आवश्यकता है, भाई हमारा वर्क, हमारी एज, हमारा सेक्स, उसके अकॉर्डिंग जब हम क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, दोनों क्वांटिटी, चाहे वो हम मिक्रो की बात करें चाहे माइक्रो की बात कर रहे हैं, दोनों, चाहे हम दीर्घ मात्रिक बोले चाहे हम क्या बोले बच्चे सूक्ष्म मात्रिक बोले, उन दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस, ना कम ना ज्यादा। वो हमारे क्या होता है, वो हमारा संतुलित आहार होता है। अगर जब हम बात करते हैं इधर असंतुलित आहार की, तो इसमें पोषक तत्व की क्या होती है, कमी होती है, एक या एक से ज्यादा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, आई होप नहीं होगी, तो देख लो। चलिए, चलो आगे बात करेंगे अब। हम्म, अब हम फिजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये हमने फूड के अकॉर्डिंग देख लिया। अब हम फिजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है देखेंगे, कि हमारा क्या होता है, भोजन के कार्य की बात करेंगे, इसके अकॉर्डिंग फिजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग भोजन के कार्य की बात करेंगे। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, भोजन के कार्य, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप ये कहोगे फिजिकल फंक्शन, मतलब शारीरिक कार्य के अनुसार, शारीरिक कार्य के अकॉर्डिंग क्या है बेटा हम ये देख रहे हैं। ठीक, ठीक। शारीरिक कार्य के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए तो हमें क्या लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं, अगर हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए शारीरिक कार्य के लिए, ठीक है, कार्य के लिए हम क्या लेते हैं, जो हमारे शारीरिक कार्य होता है उसके लिए हम क्या लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। उसके बाद अगर हम अपने शरीर के निर्माण की बात करेंगे, शरीर के निर्माण की, हमारी जो बॉडी है, शरीर का जो निर्माण है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, तो आप कहोगे मैम प्रोटीन जरूरी है ना, प्रोटीन बहुत जरूरी है, शरीर के निर्माण में मरम्मत यही करती है ना। अगर हमें शरीर की सुरक्षा देखनी है फिजिकली, है ना, फिजिकली उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं,
तो शरीर की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? आप कहोगे मैम आपने तो बताया शरीर की सुरक्षा किससे होती है? विटामिन होते हैं और हमारे क्या है? मिनरल्स होते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? तो ये हमारे क्या है? ये हमारे बॉडी को सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक। और तो क्या होगा भाई? जब हम और बात करते हैं तो ये हमारे किसमें भोजन हमारे किसमें और काम आता है? ये हमारे प्रजनन, है ना? चाहे हम प्रजनन देख लें, चाहे हम भावनात्मक देख लें, प्रजनन देख लें, भावनात्मक देख लें, या फिर हम क्या कर लेंगे? संतुलन देख लें। ठीक। हम संतुलन देख लें बॉडी में, और क्या देखें हम? स्मृति, हमारी याददाश्त जो होती है ना, मेमोरी जो होती है, स्मृति देख ले। और क्या होता है? हमारा उत्सर्जन नियम, उत्सर्जन नियम, उत्सर्जन आपका नियम हो गया। और क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारे किसमें हो गए? ये हमारे भोजन के कार्य में हो गए। भाई इसका कार्य है प्रजनन क्षमता भी बढ़ाता है, भावनात्मक तरीके से भी काम आता है, ये हमारी बॉडी में संतुलन बनाए रखता है, ये हमें मेंटली भी क्या है बच्चे? मतलब मेंटली भी क्या है? सही रखता है, जिससे हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है। अच्छा खाओगे अच्छा याद रहेगा ना। ये हमारा उत्सर्जन नियम भी होता है। भाई खाते हैं तो वो निकलता भी है ना, वो क्या होता है? निकलता भी है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे। और क्या होगा भाई इसका? और कार्य क्या होगा भोजन का? तो आप ये बोलोगे मैम सामाजिक कार्य भी होता है। क्या होता है? सामाजिक कार्य भी होता है इसका। ठीक है जी। और इसका मनोवैज्ञानिक कार्य भी होता है। मनोवैज्ञानिक कार्य, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी होता है। और ये हमारे शारीरिक प्रक्रिया में, शारीरिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, प्रक्रियाओं, शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमन करता है। नियमन। आप कहोगे ना शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमन कैसे करता है? तो आप कहोगे देखो हृदय क्या है ना? हृदय जो हमारा शारीरिक प्रक्रिया में क्या आ गया? हमारे दिल का धड़कना, हमारी धड़कन, है ना? ये क्या है भाई? ये शारीरिक प्रक्रिया ही तो है। अगर हमारा दिल धड़कना बंद हो गया तो क्या होगा? है? ऊपर पहुंच लेंगे बेटा हम नहीं दिखेंगे यहाँ। तो भोजन क्या कर रहा है? ये हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं का भी नियमन कर रहा है। ये देख रहा है कि भाई सब सही चल रहा है बॉडी में। अगर आप थोड़ा भी खाना इधर उधर कर देते हो तुरंत क्या होता है? आपकी बॉडी तुरंत आपको जवाब दे देती है कि भाई सुनो तुम गड़बड़ कर रहे हो, अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है आजकल। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि भाई जब हम भोजन के कार्य देखते हैं, क्या है हमारा इसमें? ये क्या है बच्चे? आता है इसी में। और भोजन क्या करता है भाई? मरम्मत करता है, रख रखाव चल रहा है, ये इसमें आता है। तो तुम्हारा मतलब ठीक है, रख रखाव और क्या है आपकी मरम्मत, मतलब मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम भी होता है। भोजन क्या कर रहा है? रख रखाव और तुम्हारे किसका कार्य करता है? तो आप बोलोगे कि मैम ये हमारी मरम्मत का कार्य भी तो कर रहा है। मरम्मत, ठीक है, क्या कर रहा है? मरम्मत। अब इसको देखो बहुत अच्छे से आप क्या है इस तरीके से समझो। बहुत एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। जब मैंने बात की भोजन की, ठीक, आपने देखा होगा जब आपका फास्ट होता है आप ज्यादा काम नहीं कर पाते, थक जाते हो बहुत जल्दी। अब रीजन क्या है? आप कहोगे मैम एनर्जी ही नहीं होती बॉडी में, कहां से काम कर लेंगे हम? ऊपर से देखो सास चिल्लाती रहती है, ये नहीं कर रही, मम्मी चिल्ला रही है, जब मरे जाए उनके लिए। अरे उठ जा काम कर ले, बिल्कुल मरी गई। तो क्या है? बॉडी में एनर्जी नहीं है हमारे। जब खाना ही नहीं खाया कहाँ से होगी? एनर्जी नहीं बची, कहाँ से काम कर लेंगे मम्मी? एनर्जी नहीं है हमारी बॉडी में, तो क्या हो गया? शारीरिक कार्य हमें चाहिए। अब हम शारीरिक निर्माण की बात करेंगे।
हमारी बॉडी में अंदर बहुत सारी टूट फूट चलती रहती है, सेल डिवीजन चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। अब वो सेल डिवीजन चल रहे हैं, हमारी जो बॉडी है, सपोज दैट ये पेन है, अब जब इसका काम करते रहेंगे कर इसमें कुछ तो टूट फूट होगी, और अगर मैं उस टूट फूट को सही ना करूं तो क्या होगा, ये एक दिन बिल्कुल खराब हो जाएगा, ये समझ लो मर जाएगा, है ना, इसका कोई काम नहीं रहने वाला। बट अगर मैंने टाइम रहते हुए, अच्छा इसमें इंक खत्म हो गई है, इंक डाल दी मैंने इसमें, तो क्या हो गया, वो इंक क्या है, वो हमारी प्रोटीन है ना, वो हमारा खाना है, उस खाने में हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो मैंने इसकी क्या कर दी, मरम्मत कर दी, टाइम से नहीं की होती है तो बेचारा कब तक चलता, गिरता पड़ता, ऐसे में इसको एक बार एक दो बार ऐसे करके ये चल जाता, बट एक टाइम क्या आता, ये बिल्कुल बंद हो जाता, और फिर क्या होता, मर ही जाता ना बेचारा। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये प्रोटीन चाहिए, शारीरिक सुरक्षा। अब हम मेरे को इसकी सुरक्षा भी रखनी है, ये नीचे ना गिरे, है ना, और क्या है, इसको मैं ऐसे अगर मैं इसको खोल के छोड़ दूं ये सूख जाएगा, तो इसकी मुझे क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। प्रोटेक्शन के लिए क्या करना, कवर लगाना है, ये अच्छे से जिससे इसकी इंक ना सूखे, इसको मुझे सही जगह रखना है जिससे गिरे और टूटे ना, मुझे इसकी ग्रिप अच्छे से पकड़नी है, अगर मैंने ग्रिप छोड़ दी टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी की सुरक्षा रखनी है तो हमें विटामिन और मिनरल्स चाहिए, है ना, वो हमारी बॉडी को क्या है, उसकी मरम्मत क्या है, अंदर से करते रहते हैं, मतलब ये मरम्मत होगी प्रोटीन से। अब जो बाहर की सुरक्षा चाहिए, मैं इसे सही जगह रखूंगी कि जिससे कोई इसे चुरा ना ले, है ना, कोई इसको चुरा ना ले, कोई इसको घेर ना दे। इसी तरीके से ये जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये बाहर के जो कीटाणु, बाहर की जो बीमारियां होती है, उनसे हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रजनन। जब प्रजनन, है ना, जब कोई लेडी या फिर हम मेल या फिर फीमेल किसी की भी बात करेंगे, इनका खाना बहुत क्या है, महत्व रखता है। अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप मेल की बात करो, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी क्या होगा, जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही आप फीमेल की ले लो, उनकी भी क्या होगी भाई, प्रजनन क्षमता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाने के लिए आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, तो आपको इस चीज में क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और आज की डेट में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आ रही है कि प्रेगनेंसी ही नहीं होती है ना, हो गई है तो मिस कैरेजेस इतने हैं, ठीक, आप देखोगे कि बेबी की हार्ट बीट ही नहीं बन रही है ना, साइड डिवीजन ही नहीं हो रहे हैं, वो किसका इफेक्ट है, आप कहोगे मैम वो टोटल हमारा फूड, हमारे भोजन, हमारी दिनचर्या का इफेक्ट है जो कि ये सब हो रहा है। भावनात्मक, अब भावनात्मक ऐसे समझ लो, सपोज दैट कि मैं घर पे किसी से गुस्सा हूं, ठीक है, अब मुझे मनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब उन्हें पता है कि भाई मेरे को क्या पसंद है, भाई मेरे को कचौरी पसंद है, अब वो इंसान इमोशनली मेरे को मनाने के लिए सरप्राइजली कचौरी बनाएगा। अब बस वही वाली बात है, मैंने कचौरी देखी, एंड आई वाज हैप्पी, मैंने देखा भाई कचौरी बनी है और मैं बहुत खुश। तो भोजन, खाना हमारे किससे, हमारी भावना से जुड़ा हुआ होता है ना। आप कभी कभी देखोगे कि आपके घर वाले भी आपको मनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए आपके फेवरेट खाना बना देते हैं। जो आपसे प्यार करता है वो बाहर से मार्केट से थैला निकाल, वो थैला लेके ही आएगा कि भाई देख के खुशी हो जानी है, आज तो मेरी बहू एकदम ऐसे खिल जाएगी देखते ही, और मिठाई, गोलगप्पे। तो ये हमारी भावना है, तो हमारे इमोशनल है। क्या कह रहे हो मैम, मुझे तो मोमोज पसंद है, मोमोज नहीं खाते, ज्यादा पेट में दिक्कत करे। संतुलन, खाना बैलेंस, हमारी बॉडी में बैलेंस क्या है, फूड ही बनाता है, ठीक है। उसके बाद स्मृति, आप अच्छा खाओगे नहीं, भूलने की आदत हो जाएगी तुम्हें, अरे अभी तो यही रखा था, घर में इतने कलेश मच जाएंगे, तुम्हें भी नहीं पता होगा। तो अच्छा खाओगे तो आपकी मेमोरी भी क्या शार्प, से बोलते हैं ना, बादाम खाओ, बादाम से मेमोरी क्या होती है, अच्छी होती है। उत्सर्जन नियम, नियम जो हम खा रहे हैं वो क्या होता है बच्चे, उसका उत्सर्जन भी क्या होता है
चाहे वो पसीने के थ्रू हो, चाहे वो मल के थ्रू हो। उसके बाद सामाजिक कार्य, ऑफकोर्स सामाजिक कार्य, ये तो मेन बात है। अब आपको किसी से कोई बात करनी है, हम देखें किसी से मेल मिलाप आपको बढ़ाना है, तो आप सबसे पहले क्या ऑफर करते हो? आप कहते हो कि भाई हमारे यहाँ डिनर पे आना, वहां आराम से बैठ के बात करेंगे। अब आपके घर में किसी की बच्चे की बर्थडे पार्टी है, आपने रख लिया चाहे जगराता। अब आप अपनी क्या है प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, एक दिखावा दिखाने के लिए भी क्या करते हो, आपने क्या करा, सोशल गैदरिंग के लिए आपने भोजन रखा, बढ़िया अच्छा भोजन रखा, खा पी के अपना चल दिए सब। ये क्या है, समाज में जब आप उठते बैठते हो, है ना, उसको भी क्या है बच्चे चलाने के लिए आपको टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ सोशल गैदरिंग करनी पड़ती है, सामाजिक कार्य आपको करने पड़ते हैं। और उसमें आप ऐसा तो है नहीं बिना खिलाए पिलाए भेज दोगे। भाई दावत का नाम ही क्या है, खाना, है ना, अपना एक ही मोटो, खाओ पियो लौटो। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कार्य, ऑफकोर्स आपसे मनोवैज्ञानिक इसलिए हो गया, आप अब मेरे से कहते मेरे घर वाले खीर बनाऊंगी मैं, ये काम कर दे। भाई मैं ये बताऊं ना, 10 मिनट भी नहीं लगा उस काम को करने में, खीर मिलेगी मुझे, तो ये एक मनोवैज्ञानिक कार्य भी है। दूसरा, अब चाहे हम दिन में कुछ नहीं खाते हैं, बट अगर आपने फास्ट रख लिया, उस दिन आपको इतनी दिक्कत हो जाएगी ना, अरे यार फास्ट हो रहा है मेरा, तो ये खाने का मन कर रहा है, मेरे तो बिल्कुल ऐसे हो गया। चाहे तुम दिन में उतना खाना खाते नहीं हो, बट दिमाग मनोवैज्ञानिक कार्य चल रहा है, दिमाग में आपके ये हो गया मेरा आज फास्ट है। उसके बाद शारीरिक प्रक्रियाओं का नियम, अब कुछ खाने से ही हमारी शारीरिक प्रक्रिया पूरी होती है, रख रखाव और मरम्मत, वो मैंने आपको बता दिया। बेटा कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, एक एक पॉइंट क्लियर है, बताओ सही है? चले आगे, चलो ये हो गए हमारे शारीरिक कार्य को अकॉर्डिंग हमने देख लिया, भोजन के कार्य। अब हम भोजन के कार्य देखेंगे। क्वेश्चन आया था डायरेक्ट पीजीटी में और एलडी में, देखोगे उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सामाजिक समारोह, सोशल फंक्शन, ठीक है, भोजन हम अब किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, भोजन अब हम देख रहे हैं किसके, सामाजिक, सामाजिक समारोह, ठीक है, सामाजिक समारोह। आप ना हर चीज अपने से क्या करते हो, तोलते हुए चलो, एक कंपैरिजन करो, खुद को सोचो, है ना, कि भाई हमारे साथ भी तो सेम यही होता है, बस यही न्यूट्रिशन है, यही भोजन है। आपने एक बार खुद से कनेक्ट कर लिया, तो आपको आंसर देने में दिक्कत ही नहीं होने की कहीं से कहीं तक भी। ये आप डेली रूटीन में आप ये आपका तो हो रहा है, आप तो कर रहे हो ये सब। देखो जब सामाजिक समारोह की बात करते हैं, कि जो भोजन है, भोजन क्या होता है, भोजन मिलन समारोह का, मिलन समारोह, मिलन समारोह का एक कारण कब, एक कारण बनता, बनता है ना, कि भाई हम इस भोजन के कारण ही तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये एक कारण क्या बन गया, कि ये एक भोजन जो है मिलन समारोह का कारण बनता है। और क्या होता है, आप बोलोगे मंदिर हो, मंदिर हो, या फिर गुरुद्वारे हो, गुरुद्वारे, यहाँ पर क्या होगा, सभी को, सभी को, सभी को एक जैसा, एक जैसा क्या है, भोजन परोसते हैं, एक जैसा भोजन
परोसते हैं। देखो, आप अगर मंदिर में भंडारा है ना, मंदिर में हमारे या फिर गुरुद्वारे में हमारे क्या है, गुरुद्वारे में लंगर लगा है, तो सबको एक तरीके का ही तो भोजन देंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे रिश्तेदार आ गए हम तो उन्हें और कुछ दे देंगे। अब हमने भंडारा लगाया है तो ऐसा नहीं, हमने अगर आलू की सब्जी बनाई तो सबको आलू की देंगे ना, ऐसे नहीं ना कि कोई आएगा अलग से, हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें पनीर मटर पनीर दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है भाई, मंदिर गुरुद्वारे सभी में एक जैसा क्या है, भोजन परोसा जाता है। और क्या होगा, जन्मदिन, जन्मदिन, विवाह, जन्मदिन, विवाह और अन्य उत्सव, और अन्य उत्सव, ये क्या होते हैं? तो आप बोलोगे भोजन परोसने का, भोजन परोसने का, भोजन परोसने का कारण बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। अगर आपके यहाँ शादी है, विवाह है और कोई फंक्शन आपने रखा है तो भाई खाना आपको देना पड़ेगा, है ना। बिना खाना दिए आपने भेज दिया, नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ कोई आएगा भी नहीं और चार जगह आपको सुनाएंगे और गाली देंगे। वैसे तो इतने पैसे वाले बनते हैं, इन पे इन पे चार पूरी भी न बनवाई गई, वो एक सब्जी फूक रखी है इन्होंने। ऐसे तो बोलते हैं रिश्तेदार, काय के बड़े हैं, काय के पैसे हो गए इन पे। इन्होंने बताओ हमें आज क्या बुला लिया, किस लिए बुलाया, भूखा मारने को बुलाया इन्होंने। बुलाते ही ना जब बस की नहीं हाँ इनके, तो ये सब क्या है, कारण बन जाता है। भाई बुलाया है, आपको करना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा समाज है, समाज में पुरुषों, समाज में पुरुषों, समाज में पुरुषों की जो उच्च स्थिति है, जो ऊंची क्या है, स्थिति है, जो ऊंची क्या है, स्थिति है, किसमें, जो ऊंची क्या है, स्थिति का कारण, ठीक है। समाज में पुरुषों की ऊंची स्थिति का कारण उन्हें क्या है, उन्हें अधिक, उन्हें अधिक, उन्हें अधिक और बेहतर, और बेहतर, बेहतर भोजन, बेहतर भोजन दिया जाता है, दिया जाता है। देखो, जो हमारा समाज है, आप अपने घर में ही देख लो, मम्मी आपको क्या बोलेगी, बेटा जा भाई की सब्जी में 2 चम्मच घी गेर दे। आपसे कभी बोलती है कि बेटी, बहू, कि तुम भी 2 चम्मच घी डाल के खा लो, है ना? बोलती है? नहीं बोलती। अब जहाँ पुरुषों की बात आ जाती है, मेल की बात आ जाती है, आप जब उनको थाली देते हो ना सजा के, तो उसमें प्रॉपर खाना लगा के देते हो। नहीं दिया तो घर की तुम्हारी सास, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ऊपर ही छाती पर चढ़ जानी है तुम्हारे। ओ, मेरे बेटे को सूखी रोटी दे रही है, ओ सही से दे दे। खुद ही आपके मुंह में चाहे चीज न डाली ना, आपके खाने से पहले बोल दिया जाएगा, सुनो उसके लिए रख दिए हैं, वो आएगा, चाहे वो कुछ नहीं करके आ रहे हो। और घर में जब तुम पूरे दिन काम करती रहती हो, तुम्हारा कोई कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। बट जो बाहर जाए धक्के खा के आ रहा हो, चाहे वो उनकी इज्जत भी नहीं करता हो, पर उन्हें वो बिल्कुल सब्जी और पूरी थाली क्या है बढ़िया से लगा के देंगी। तो आदमी वर्ग जो है, जो पुरुष वर्ग है, उसकी जो स्थिति ऊंची है ना, उसका कारण यही है कि भाई उनको बेहतर भोजन, है ना, उनको क्या मिलता है, एक तो ज्यादा खाना खाते हैं वो, है ना, ज्यादा खाना मिलता है, वैरायटी ज्यादा मिलती है उन्हें। चाहे तुम्हें वो चीज ना मिले, पर माँ बचा के रख लेगी बेटे के लिए। अगर घर में लड्डू भी बने हैं तो 4 तुम्हें मिलेंगे,
बीज उसके लिए जरूर रख दे देंगे मेरे बेटे के लिए, हल चलाएगा बेटा खेत में, ठीक है। तो ये हो गया क्या है बच्चे हमारा पुरुषों के बारे में, उनके अकॉर्डिंग हमने बात कर ली, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो भोजन है वो लोगों को क्या एक करने का कार्य भी करता है, एक करने का कार्य भी करता है, कार्य भी करता करता है। देखो जी, आप किसी से गुस्सा हो, आप किसी फंक्शन में मिल गए, आपने एक साथ बैठ के क्या है खाना खा रहे हो और बात कर रहे हो, तो भोजन क्या बन गया, है ना, एक माध्यम बन गया कि आप भोजन कर रहे हो, आपने दोनों ने जो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर ली। तो ये भोजन क्या है, एक करने का कार्य भी क्या करता है, ठीक है। जो भोजन है क्या होता है आप कहोगे भोजन हमारा पौष्टिक, पौष्टिक मतलब उसमें सारे तत्व पौष्टिक तत्व होते हैं और वो बहुत आनंदमय होता है, आनंददायक, ठीक है जी, आनंददायक होता है। आप खुद बताओ, आप खाना क्यों खा रहे हो भाई, कितनी चीज आप इसलिए खा लेते हो आपको पसंद है ना, आपको खा के मजा आता है, उसमें आनंद मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो भोजन क्या है हमारा पौष्टिक और क्या है जी आनंदमय होता है। बताओ बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ऑल क्लियर, बताओ जी कोई दिक्कत, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग देख लिए, हमने सामाजिक समारोह के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है, तो मुझे इसमें शायद दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है ना, टाइम ही वेस्ट होगा आप लोगों का। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम मनोवैज्ञानिक कार्य थोड़े से देखेंगे, ठीक। तो हमने सामाजिक समारोह के अकॉर्डिंग देख ली, अब थोड़े हम मनोवैज्ञानिक, चलो देखो, जब हम मनोवैज्ञानिक है ना, जब हम क्या करते हैं साइकोलॉजिकल तरीके से देखते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य, देखो भोजन के मनोवैज्ञानिक होते हैं कार्य कि ये हमें, ये क्या करता है, आराम देता है, ठीक है, क्या करता है आराम देता है, ये हमें सुरक्षा देता है, जैसे कि मैंने बताया आपको सुरक्षा देता है, ठीक है, ये हमें प्यार और ध्यान का एहसास दिलाता है, ये हमें प्यार व ध्यान का एहसास दिलाता है, ठीक है जी, क्या और क्या ध्यान का एहसास दिलाता है, दिलाता है। और क्या होता है, यह दोस्तों के बीच, दोस्तों के बीच खाना बांटना, खाना बांटना, ठीक है, खाना बांटना, दोस्ती और दोस्ती और स्वीकृति का, स्वीकृति का प्रतीक, ठीक है, स्वीकृति का प्रतीक है, प्रतीक है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इसमें हमारा आ जाएगा ये दोस्ताना मेल जोल, और क्या करता है यह दोस्ताना
दोस्ताना, मेल जोल, दोस्ताना, ठीक है। मेल झोल में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और क्या करोगे आप, ये खाने का संबंध हमारे और किससे होता है, हमारी भावनाओं, है ना। ये मनोवैज्ञानिक तरीके, मतलब कि हम मनोवैज्ञानिक कार्य से देख रहे हैं, ठीक है। भावनाओं से भी कैसे, भावनाओं से भी क्या है, भावनाओं से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। चलो भी, और क्या होगा, अगर हम बात करें खाने का जो इस्तेमाल है, वो हम किसमें कर सकते हैं, खाने का इस्तेमाल, इस्तेमाल हम किसमें, इनाम में कर सकते हैं, इनाम। आप कहोगे मैम कैसे, तो हम या तो किसी को सजा दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, या फिर क्या है, इनाम दे सकते हैं, इनाम। अब थोड़ा सा समझो इसको, देखो खाना ये हमारे आराम और सुरक्षा है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि खाना खा के हमें रिलैक्स फील होता है। भूख लग रही है आप बेचैन हो जाओगे, है ना। खाना ये हमें सुरक्षा दे रहा है, ये हमारे प्यार ध्यान का एहसास दिलाता है। देखो अब सपोज दैट मैं कहने लगूं ये, है ना, अब ये है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, ठीक। अब मुझे ये पता है कि भाई इसको ना खाने का क्या है, ये एक चीज है, लाइक बात करने लगे, चलो कैप्सिकम की ही बात करने लगे, ठीक है। नहीं है पसंद, ठीक है, नहीं है पसंद। अब डेली में कैप्सिकम बनाए जाओ, कैप्सिकम बनाए जाओ, कैप्सिकम बनाए जाओ, क्या हो गया, इसे लगेगा कि भाई मुझसे प्यार नहीं है, ना मेरा ध्यान रखा जा रहा है, कैप्सिकम मुझे पसंद नहीं है फिर भी बनाई जा रही है, तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं है। उधर ही अगर मैं बात करने लगूं इस दूसरे पर्सन की, कि इसने भाई मेरे को जो पसंद है, इसने बढ़िया खीर बनाई है, बढ़िया अपना कढ़ाई पनीर भी बना दिया, और क्या पसंद है भाई, मुझे मीठा भी पसंद है, मीठे की चीज मतलब खीर में ही आ गई, और बढ़िया भाई आज पराठा या फिर पूरी, मुझे पराठा ज्यादा पसंद है। अब मुझे क्या लगेगा, मुझे एहसास होगा कि सामने वाला मतलब मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग सब पता है, उसके अकॉर्डिंग खाना बन रहा है, तो मेरा मन क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, भाई ये तो मुझे प्यार करता है, ठीक है, ये इंसान मेरे को प्यार करता है, इसलिए तो मेरे साथ ध्यान रखा जा रहा है, तो भोजन एक हमारा ये हो गया, ठीक है। दोस्तों के बीच खाना बांटना, जब आप याद करो स्कूल टाइम पे या फिर कॉलेज टाइम पे आप अपना टिफिन लेके जाओ, आप अपना टिफिन किस में बांटते हो, आप अपना टिफिन अपने फ्रेंड्स में बांटते हो, है ना। अब क्या हुआ, ये दो इंसान हैं, अब इस कॉलेज में तीसरा कोई आ गया, अब उसको आप कैसे कैसे अलाउ करोगे, है ना, उसको कैसे आप वेलकम करोगे, तो आप ये कहोगे ना, ए बहन आजा, खाना खा रहे हैं तो तू भी खा ले, बैठ जा हमारे पास ही, यहीं पास में बैठ जा हमारे, क्या लाइए दिखाइए जरा टिफिन में, क्या करोगे, ले चल थोड़ा हमारा भी ले ले, आप टिफिन क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो आपने क्या किया कि भाई आपने दोस्ती उससे बढ़ा ली, और वो स्वीकृति कि भाई सुनो, हमने तुम्हें अपने गैंग में क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, आज से तुम हमारे क्या हो, फ्रेंड हो, है ना। अब हमारा एक बॉन्ड बन गया है, क्योंकि हमने तुम्हारा खाना खा लिया। आप हर किसी का टिफिन नहीं, आप अपना टिफिन हर किसी के साथ थोड़ी ना क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, हर किसी को थोड़ी टिफिन आप अपना दोगे, नहीं, आप उसी को देते हो जिसके साथ आपका रिश्ता होता है, जो आपका दोस्त होता है ना। चलो उसके बाद ये दोस्ताना और मेल जोल बनाता है, ऑफकोर्स बनाता है ना। मैं, मेरा कोई पड़ोसी है, मेरी फ्रेंड है, मुझे पता है मैं कुछ खाना बना रही हूँ, लाइक दाल मखनी, तो मेरे को पता है मेरी फ्रेंड को पसंद है, लेकिन ये लोग, मैंने दाल मखनी बनाई है आज, तो बस, तो मेल जोल एक हो गया, खाने के बहाने से आप जा रहे हो, है ना, कि बहाना है, चलो भाई अरे आजा, चाय पे आजा, चाय पी लेते हैं, तो ऐसे कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, बट वो हमारा क्या कर रहा है, खाना क्या कर रहा है, मेल जोल बढ़ा रहा है, वो चाय एक मिलने का मौका देती है, फंक्शन खाना मिलने का मौका देते हैं। उसके बाद भावनाओं से जुड़ा होते हैं, कुछ भावनाओं से जुड़े होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, हमारी जो भावनाएं होती है ना,
जो फूडी है, जिस इंसान को खाना बहुत पसंद है, वो उसकी इमोशन जो है खाने से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। अगर मैं अपने ऊपर ही बात लेने लगूं, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तो जब तक मैं किचन में हूँ, मैं खाना बना रही हूँ ना कि मुझे ये बनाना है, भाई वो मैं वहीं पे घूमती रहूंगी। मेरे इमोशनल इतने होते हैं खाने में कि मुझे उन पर खूब ऐसे लाड आता है, प्यार आता है खाने पे, और मैं बहुत अच्छे तरीके से करके खाना बनाती हूँ। ये मेरी भावनाएं हैं खाने के लिए। मैं खाना ऐसे उल्टा सीधा खाना नहीं खा सकती। मतलब मुझे ये लगता है अच्छे से करके खाना खाओ। तो हमारी इमोशंस भी जुड़े होते हैं खाने से। तो अगर हम किसी से गुस्सा है, कोई हमारे लिए हमारी फेवरेट चीज बना दे, तो हम तुरंत पिघल जाएंगे। तो क्या है, वो हमारे इमोशन है। हमें किसी से अगर ये दिखाना है कि भाई हम तुम्हें प्यार करते हैं, तो हम उसका फेवरेट खाना बना देंगे। तो वो हमारे क्या है, इमोशन है। बेटा कोई दिक्कत बताओ, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया आपको? हाँ जी, कुछ ऐसा बेटा जो समझ नहीं आया? ऑल क्लियर? बताओ जरा। मुझे तो भूख लग गई पढ़ के ये। खा लो शुक्ला जी। खाने का ना आलम ये हो रखा है यार, मेरे को विजडम टूथ आ रहा है। कितने दिन से सही से खाना नहीं खाया गया, और मेरे को बहुत किल्लत छूट रही है कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है ना। हाँ बिल्कुल दिव्या, वही हमारे इमोशन है। अरे हमने सपोज दैट हमने खाना बनाया बहुत है, लोग वहां ऐसे छोड़ के चल रहे हैं, कितना गुस्सा आता है कि हम पागल हैं, इतने घंटे से लग रहे हैं। या फिर एकदम से कोई आके ये बोल दे, अच्छा आपके हस्बैंड है, आप बना रहे हो बढ़िया बढ़िया टॉप का खाना, छोड़ के बैठ जाओ, तो आपको तो गुस्सा आएगा कि बता क्या क्या दिक्कत है, मैं इतनी मेहनत से खाना बनाया है। तो भाई सबका, मैं तो खाने का ये है, मैं सच बताऊं कि अगर कोई मुझे कुछ खाने को देता है ना, मैं हजार बार सोचूं कि मुझे अपनी भूख नहीं मारनी, कि छोटी चटर पटर के चक्कर में भूख मार लूं। मुझे खाना पसंद है। मतलब डाइट मेरी ज्यादा नहीं है, बहुत कम डाइट है मेरी, पर मुझे अच्छा खाना पसंद है। और कोई अगर मेरे खाने की इंसल्ट कर दे, छोड़ दे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर होता है हद होगी, ये बात है। और मैं ऐसी, मतलब मैं एक ऐसी बात करूं कि मैं, मेरा जो नेचर है वो ऐसा है, मैं हर किसी का खाना नहीं खाती। मैं उसी के ही हाथ का खाना खाती हूँ जिससे मेरा लगाव होता है। मैं हर किसी का नहीं खा सकती कि कोई बोले चलो आ जाओ, मतलब ही नहीं बनता, मैं नहीं खाती। तो ये मतलब मेरी हैबिट है। तो ये सब इसी में ही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, शुक्ला, दिव्या, प्रीत, और कौन बच्चे हैं? ऑल क्लियर? ओके। कुछ लोग तो क्लास में बेहोश रहते हैं, बेहोश। ऐसा लगता है जैसे उनके अंगूठे घिस जाएंगे रिप्लाई कर दिया तो। क्यों करना? अरे मैम, बहुत आलसी है हम, हमारा मन ही नहीं करता। हम पता नहीं कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। बहुत जोर पड़ता है, नींद आने लगती है 12 बजे के बाद, समझो। वही तो बोला दिव्या मैंने, नींद आती है मैम बहुत। जी लगता है मैम, हमारा खाने से ज्यादा सोने में मन लगता है, समझो बात को मैम। टाइम हो रहा हमारा सोने का, समझो, क्लास खत्म करो। नहीं, आलसी नहीं मैं, सब आलसी हो तुम, रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। चलो नेक्स्ट बात करेंगे भोजन का वर्गीकरण। ओह, कैसे दुख हुआ ना एकदम, मुझे भी हो रहा है जब कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो। भोजन का वर्गीकरण, ठीक है जी। तो हम करने वाले हैं भोजन का वर्गीकरण। खुद लोगों ने तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया होगा, मैंने, मुझे देखो, मैंने तो भी ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, क्योंकि मुझे खाने में टाइम ही इतना लग रहा है बेटा, एक रोटी खाने में आधा घंटा लग जा रहा है मेरे को विजडम टूथ की वजह से। चलो भोजन का वर्गीकरण करेंगे अब। हम इसको 6 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है? 6।
एक से भोजन का वर्गीकरण हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे उससे पहले यहाँ तक भी करो। सेकंड ठीक है, चलो एक हमारा होता है पोषक के आधार पर, पोषक के आधार पर, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कार्य के आधार पर, तीसरा हमारा होता है नश्वरता के आधार पर, नश्वरता, ठीक है, नश्वरता के आधार पर। फिर हमारा होता है उद्गम, ठीक है जी, उद्गम के आधार पर। एक हमारा होता है कौन सा, तो आप बोलोगे मैम वो हमारा होता है रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। देखो बहुत अच्छे से समझते हुए चलना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब हम पोषण के आधार पर बात करते हैं तो मैंने तो आपको कितनी बार बता ही दिया कि जब हम ऊर्जा की बात करेंगे पोषण में, अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, तो आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट लेंगे और हम फैट लेंगे। अगर हमें बॉडी की क्या करनी है, बॉडी का निर्माण करना है, ठीक है, बॉडी का अगर हमें क्या करना है, शरीर का निर्माण करना है, तो हम प्रोटीन लेंगे। अगर हमें क्या देनी है, सुरक्षा देनी है, सुरक्षा, तो हम क्या कर लेंगे, अपना मिनरल और विटामिन क्या है हम लेंगे। ये हमारे हो गए पोषण के आधार पर। कार्य के आधार पर अगर हम बात करेंगे, कार्य के आधार पर, तो जब हम क्या होगा कि हमें कार्य के आधार पर तो हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा में हम फिर क्या लेंगे, आप कहोगे मैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर हमें अपना क्या करना है, तापमान को नियंत्रण करना है, बॉडी का तापमान, तापमान को क्या करना है, नियंत्रण करना है, तो हम क्या लेंगे, तो आप कहोगे मैम हम फैट लेंगे और हम वाटर लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे, फैट लेंगे और क्या करेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। और क्या करेंगे हम, अगर हमें क्या करना है, बॉडी को, ये तापमान का नियंत्रण बताया मैंने, अगर हमें बॉडी का क्या है नियंत्रण, नियंत्रण किसका बच्चे, शरीर का, शरीर का क्या नियंत्रण और नियमित, मतलब सब क्या है बैलेंस में चलता है, तो हम क्या लेंगे, तो बच्चे हम क्या है मिनरल्स लेते हैं और हम क्या लेते हैं, तो आप कहोगे विटामिन लेते हैं, विटामिन। नश्वरता के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे मैम एक तो हमारे क्या है शीघ्र नश्वर, मतलब होते हैं जो जल्दी नश्वर, मतलब कि शीघ्र नश्वर होने वाले, ठीक है, शीघ्र नश्वर होने वाले। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध नश्वर, अर्ध नश्वर। एक तो वो होते हैं जो हमारे क्या है शीघ्र खराब हो जाएंगे, और हमारे क्या होंगे अनश्वर वाले, ठीक है, और हमारे क्या होंगे अनश्वर वाले। इसमें क्या होगा शीघ्र वाले में, तो आप ये बोलोगे जो चीजें हमारी 2 से 3 दिन में खराब हो जाती हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे दूध, ये क्या हो जाएगा 2 से 3 दिन में खराब हो जाता है ना। हमारी ज्यादा जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो भी आप देखोगे बहुत जल्दी क्या है 2 से 3 दिन में क्या है खराब हो जाती हैं। अगर हम अर्धनश्वर की बात करते हैं, वो चीजें जो एक है ना, जो क्या हो 1 सप्ताह तक, जो क्या हो 1 सप्ताह तक हमारी क्या हो जाए चल जाए, वो हमारी इसमें आ जाती है 1 सप्ताह या फिर 1 माह, 1 माह
वो हमारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा बात करेंगे किसकी, कि भाई जो 1 वर्ष तक चल जाए। जब हम किसकी अनश्वरता की बात करते हैं तो उसमें हमारे वो आ जाते हैं जो हमारे क्या है, सालों साल चलते हैं। जो हमारे क्या चलते हैं, आप कहोगे मैम सालों साल चलते हैं, क्या चलता है सालों साल? आप कहोगे मैम तेल, एकदम खराब नहीं हो जाएगा। गेहूं, दाल, ये एकदम थोड़ी खराब हो जाएंगी। ठीक, सप्ताह की अगर हम बात करेंगे कि भाई 1 सप्ताह तक हमारा क्या चल जाता है बताओ आप, तो आप कहोगे कि मैम सप्ताह तक की जब हम बात करेंगे तो हमारा, जैसे कि अगर सब्जी, कोई कोई सब्जी आप लेते हो वो हमारी 1 सप्ताह तक चल जाती है। ठीक है, सब्जी हो गया हमारा 1 सप्ताह तक, आप उसको क्या करोगे, इजीली चला लोगे। फ्रूट्स हो गए, वो 1-2 दिन में खराब नहीं हो जाते हैं, वो क्या होता है, वो चल जाते हैं, है ना। 1-2 दिन में नहीं खराब होते, क्या होता है, वो चल जाते हैं। तो जब हम बात करेंगे किसकी बेटा, हम नश्वरता के आधार पर बात करेंगे तो हमें दिखता है एक तो शीघ्र खराब होने वाले, एक अर्ध नश्वरता वाले, और एक क्या है, नश्वरता वाले। शीघ्र में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारे 2 से 3 दिन तक चलते हैं, जैसे कि आप दूध ले लो, आपका ब्रेड हो गया, है ना, मांस हो गया, ये हमारे इतने दिन तक चलते हैं। जब हम अर्धनश्वर तो 1 सप्ताह या फिर 1 माह तक चलने वाले हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। अनश्वरता वाले जो 1 वर्ष, मतलब इनको, जो हमारे 1 सालों साल चलते हैं, अचार एकदम खराब नहीं हो जाएगा, आपकी दाल एकदम खराब नहीं होगी, है ना, आपकी ये सब चीजें, तेल, ये आपकी सालों साल चलने वाली चीज है। बात करेंगे उद्गम के आधार पर, देखो ये सब आपको क्लियर होगा इतना, ठीक है, ये क्लियर होगा इतना, इसको एक बार रख करते हैं। तो ये पोषक के आधार पर, ये हो गया कार्य के आधार पर, हमारा ये हो गया, याद रखना, कार्य के आधार पर। जब तापमान नियंत्रण की बात आएगी, फैट और वाटर बोतल, ये आपका क्या है, ये ताप नियंत्रण करते हैं आपके पानी, ठीक है। और बॉडी नियंत्रण की बात आएगी तो मिनरल और आपके वाटर है, मुझे पता है यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो, अब हम उद्गम के आधार पर बात करेंगे, इसमें जल्दी आते हैं। उद्गम, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उद्गम के आधार पर ये 2 तरीके के, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो वो प्रोडक्ट जो हमें किससे मिलता है, प्राणी जगत से प्राप्त होता है। एक वो प्रोडक्ट जो हमें वनस्पति जगत से, ठीक है, जो हमें किससे मिलता है, वनस्पतिक जगत से। तो उद्गम के आधार पर हमें जो फूड मिलता है, जो हमें भोजन मिलता है, वो हमें 2 तरह से मिलता है। एक प्राणी जगत से मिलता है, एक हमें वनस्पतिक जगत से मिलता है। प्राणी जगत से भाई जो हमें किससे, पशु से मिलता है, प्राणी जगत से मिलता है एग, मिल्क, है ना, एग हो गया, मिल्क हो गया, और आपके क्या मीट वगैरह है ना, मांस, मछली, वो सब प्राणी जगत में होगा। वनस्पतिक जगत की बात करेंगे तो आप बोलोगे मैम गेहूं चावल सब्जी, है ना, गेहूं चावल दाल फल, तो जो भी हमें वनस्पति से मिल रहा है वो हमारा क्या है, वनस्पति जगत से आ जाएगा। तो उद्गम के आधार पर कि हमें फूड, भोजन हमें मिलता किस पे है, तो वो 2 आधार होते हैं। एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा प्राणी जगत हो गया, एक हमारा वनस्पतिक जगत हो गया। प्राणी जगत में जो हमें प्राणी से मिल रहा है, एग हो गया, मांस हो गया, है ना, मांस, मछली, मिल्क, दूध हो गया, ये सब हमें इससे पशुओं से मिल रहे हैं। बात करेंगे वनस्पति, तो वनस्पति से आपको पता भी, पेड़ से आपको क्या क्या मिलता है, दूध पेड़ से तो नहीं मिल सकता, मांस पेड़ से तो नहीं मिल सकता। तो ये हमारे उद्गम के आधार पर हो गया। क्लियर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर बात करेंगे।
रासायनिक प्रकृति के आधार पर, देखो रासायनिक प्रकृति के आधार पर ना ये कितने होते हैं, ये भी हमारे दो होते हैं। एक तो वो होते हैं कार्बनिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कार्बनिक, और एक हमारे क्या होते हैं बच्चे अकार्बनिक। अकार्बनिक, एक क्या हो गए कार्बनिक हो गए, एक अकार्बनिक हो गए। देखो कार्बनिक क्या होता है, आप बोलोगे इसमें इसमें कार्बन होता है, इसमें कार्बन होता है। ठीक है, आपको कार्बन क्या है, देखो बच्चे जब हम कार्बन वाली चीज क्या करते हैं, जलाते हैं, जलाने पर या फिर जलाने के बाद क्या हो जाए, अवशेष क्या हो, जलाने के बाद क्या है, अवशेष ना मिले हैं या फिर क्या हो मिले, बताओ मुझे। हाँ बताओ। हाँ जी, अवशेष क्या होता है बच्चे, जलाने के बाद क्या हो, हमें क्या मिल जाए, अवशेष मिल जाए, अवशेष मिल जाए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए कार्बनिक, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आप बोलोगे मैम जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और हमारा क्या हो गया फैट, क्या हो गया हमारा फैट। अब कार्बनिक हमारे कौन से हो जाएंगे, वो जिनके जलने के बाद क्या हो, कुछ ना मिले, है ना, अवशेष क्या हो बेटा, बचे ही ना, अवशेष क्या हो, बचे ना, तो क्या हो गया, याद रखना वो चीज कार्बन होती है जिसके जलने के बाद जो अवशेष हैं वो क्या हो बेटा, नहीं मिले। कोई भी क्वेश्चन बता नहीं रहा, मैंने कहा बताओ क्या है, कार्बन नहीं मिलता, मतलब कि अवशेष नहीं मिलता। और जब हम यहाँ बात करेंगे जल व आपकी मिनरल्स की, जब इनको जलाते हैं तो क्या होता है, अवशेष मिलते हैं, अवशेष क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो जब कोई आदमी क्या हो गया बेटा, मर गया, है ना, अब जब इसे जलाएंगे ये कितना बड़ा, बट हमें अवशेष में क्या मिलता है, राख मिलती है, राख क्या मिलती है, राख मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट को जला रहे हो तो उससे कुछ राख थोड़ी मिलेगी, प्रोटीन जला दे कुछ मिलेगा थोड़ी, फैट जला दे कुछ मिलेगा थोड़ी, बट जब यहाँ मिनरल्स जलाते हो, है ना, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये क्या है, इनसे हमारी हड्डियां बन रही हैं, कैल्शियम से बनती है ना भाई, फास्फोरस हो गया क्या है, इनसे क्या बनती है, हमारी हड्डियां बनती है। तो बचता क्या है, आप कहोगे कि मैम जब हड्डियां हमारी टूटती हैं जो हमारी कैल्शियम से बन रही हैं, हमारे दांत हो गए ये सब, है ना, तो ये क्या फैट है बेटा, जल जाएगा, एनर्जी दिखेगी थोड़ी कि जल के राख हो गई, ये नहीं राख नहीं, हमारी हड्डियों की राख से मिलेगी। तो वो हमारे अकार्बनिक होते हैं जिसमें क्या है, कार्बन ना पाया जाए, जिसके जलने के बाद कोई अवशेष ना मिले, है ना, तो जिसके जलने के बाद कोई अवशेष ना मिले वो हमारे कार्बनिक होते हैं, जैसे कि हमारा CHO और हमारा प्रोटीन और हमारा क्या हो गया फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इधर लगा लो, प्रोटीन लगा लो, फैट लगा लो, इनको जलने के बाद अवशेष में कुछ नहीं बचता, तो ये क्या हो गए, कार्बनिक हो गए। इनमें कार्बन पाया जाता है, जबकि इनमें कार्बन नहीं पाया जाता, इनके जलने के बाद अवशेष क्या है, मिल जाते हैं, जल और मिनरल्स हमारे इसी में आते हैं। देखो आप जल जलाते हो पानी, है ना, वाष्पीकरण होता है उसका, ठीक है, तो आप देखते हो ऊपर एक लेयर बन जाती है ना, क्या बन जाती है उसके जलने के बाद, आप कहोगे मैम सफेद सफेद सा जैसे हमारी हड्डियों में होता है ना, वो जम जाती है ना कैल्शियम टाइप का, तो इस जलने के बाद मिल रहा है ना कैल्शियम, तो ये हमारे क्या होंगे,
ये अकार्बनिक हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो परत दिखती है कैल्शियम टाइप की, ठीक, क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ऑल क्लियर? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, आलू प्याज। ओ, हाँ जी बताओ, कोई कंफ्यूजन है बेटा इधर यहाँ तक आपको? तो हमने ये देख लिया है बेटा, क्लियर है, ओके। ये हमने भोजन का वर्गीकरण देख लिया है, भोजन का हमने महत्व देख लिया है कि क्या क्या हमारी लाइफ में महत्व है, कैसे कैसे इसका वर्गीकरण हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 100% आपको मिलता ही है, 100% एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि तीन ऑप्शन ये दे देंगे, एक ये वाला दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक है, या फिर ये दे देंगे और एक इसमें से दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, कार्बन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे कि जलने के बाद जिसमें अवशेष मिलता है वो कार्बनिक होते हैं, वो अकार्बनिक होते हैं। आपका जो अवशेष मिल गया, अरे मैम ये तो अकार्बनिक हो गए, अवशेष मिल रहा है, जल है, मिनरल्स है। अगर अवशेष नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कि मैम ये तो हमारे प्रोटीन फैट ये सब आ गए, तो कार्बन में आ गए। ठीक है, ऑल क्लियर? चलो अब बताओ, आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे और हम कल करेंगे, शाम को 9 बजे मिलेंगे रात को यूट्यूब पे। ठीक है, अब बताओ क्लास कैसी लगी, मजा आया क्लास में? हाँ भाई, दिव्या। अच्छा, मोस्ट वेलकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ, हाँ जी बहुत, ठीक है। और बच्चे पता नहीं कहाँ रह गए, ये बाद में देखना मेरे से बोलते करेंगे मैम हमें तो पता ही नहीं चला क्लास का, मैम अब बताओ कहाँ मिलेगी, मिल ही नहीं रही है। तो भाई रिकॉर्डेड क्लास आपकी 1-1.5 घंटे बाद मिलती है, ठीक है। और जब आप क्लास को देखोगे ओपन करके तो नीचे एक आता है समरी, है ना, समरी पे क्लिक करोगे। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही, जब आप समरी पे क्लिक करोगे तो नीचे पूरी समरी आती है ना। हाँ, शाम को बच्चे, नहीं नहीं, शाम को हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे ना, उस पे तो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। 6 बजे में एक टेक्सटाइल की जो रिकॉर्डेड क्लास, पुरानी क्लास डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो आपकी वो टेक्सटाइल की भी हो जाएगी, बट हम पढ़ेंगे यहाँ पे भी टेक्सटाइल, ठीक है। इसके बाद हम अपना टेक्सटाइल स्टार्ट करेंगे, ओके, या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। न्यूट्रिशन लंबा चलता है ना, कम से कम 1.5-2 महीने, 1.5-2 महीने न्यूट्रिशन चलेगा आपका। हाँ जी, हाँ तो जब आप क्लास ओपन करते हो नीचे ऑप्शन आता है समरी का, तो आप समरी पे क्लिक करना, जितने भी ये पॉइंट लिखवाए हैं ना मैंने बेटा, सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट सब लिखे हुए मिलेंगे वहां पे, ठीक है। नोट्स बनाए होंगे, मेरे को फोटो शेयर करना नोट्स बना के, और इनमें से वन लाइनर निकालना कि कैसे एक वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा एक लाइन में अगर पूछा गया तो। ओके जी, चलो फिर बेटा बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो, मिलते हैं शाम की रात की वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।